जब सिलेबस बड़ा हो और एग्जाम पास आ रहे हो तो एक दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट या यूनिट्स पढ़ना हमारी मजबूरी बन जाती है। लेकिन इस प्रोसेस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, इंफॉर्मेशन ओवरलैप की। होता क्या है कि सुबह हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं और दोपहर को दूसरा, शाम तक आते आते दिमाग में पहले और दूसरे टॉपिक की डिटेल्स में आपस में मिक्स होने लग जाती है। रिजल्ट ये होता है कि एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन सामने आता है तो हमें लगता है कि हमने ये पढ़ा था, पर एग्जैक्ट आंसर याद नहीं आ रहा है। ये कंफ्यूजन इसलिए नहीं होती कि आपकी मेमोरी वीक है, ये आपने मेहनत कम की है, इसका मतलब ये भी नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा रिवीजन करने का जो स्ट्रक्चर है वो गलत होता है। जब हम बिना किसी क्लियर पैटर्न के एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जंप करते हैं तो हमारे दिमाग को उस इंफॉर्मेशन को सही जगह पर स्टोर करने का वक्त ही नहीं मिलता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम डायरेक्टली इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर बात करेंगे। मैं आपको एक बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल 3 स्टेप सिस्टम बताऊंगा। इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करके आप एक दिन में 2 से 3 अलग अलग सब्जेक्ट को बड़े आराम से रिवाइज कर पाएंगे। आपकी स्पीड भी मेंटेन रहेगी और सबसे बड़ी बात, एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट दूसरे के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है सही कॉम्बिनेशन चुनना। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो दो बहुत ही हैवी या डिफिकल्ट सब्जेक्ट को एक ही दिन में पढ़ने लग जाते हैं। अगर आप दो ऐसे सब्जेक्ट को एक साथ उठाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक, कैलकुलेशंस या डीप कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं तो आपका दिमाग बहुत जल्दी ही थक जाएगा। और जब दिमाग थक जाता है तभी वो नई इन्फॉर्मेशन को ठीक से प्रोसेस करना बंद कर देता है और चीज़ों को आपस में मिक्स करने लग जाता है। इस कंफ्यूजन से बचने का एक ही तरीका है कि आप एक हैवी और एक लाइट सब्जेक्ट पर अपना पैर बनाएं। आपको दिन का पहला सब्जेक्ट वो चुनना चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल और डिमांडिंग लगता है। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट वो रखिए जो कंपेरेटिवली आसान हो, जिसमें ज़्यादा फैक्ट्स याद रखना ना हो और जिसे पढ़ने में एक सिंपल रीडिंग जैसा लगता हो। जब आप इस तरह के एक मुश्किल और एक आसान सब्जेक्ट को एक साथ रखते हैं तो आपके दिमाग पर एक बोझ नहीं पड़ता। लॉजिक और फैक्चुअल चीज़ें दिमाग से अलग अलग हिस्सों में प्रोसेस होती है। इस छोटी सी एडजस्टमेंट से आपकी मेंटल एनर्जी भी बचती है और दोनों सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दिमाग में बिल्कुल सेपरेट और क्लियर रहती है, बिना किसी ओवरलैप के। दूसरा स्टेप है दोनों सब्जेक्ट के बीच एक प्रॉपर टाइम गैप मेंटेन करना। एक बहुत कॉमन गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि 1 घंटे एक सब्जेक्ट को पढ़ना, किताब बंद की और ठीक अगले ही मिनट दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर दिया। ऐसे करने से पहले सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट अभी दिमाग में प्रोसेस हो ही रहे होते हैं और वो तुरंत नए सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन के साथ टकरा जाते हैं। यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां कंफ्यूजन और मिक्सिंग शुरू होती है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। अपने दिन को 2 अलग-अलग हिस्सों या शिफ्ट में बांट दीजिए। अपने हैवी या मुश्किल सब्जेक्ट को दिन के उन हिस्सों में रखिए जब आपका फोकस और एनर्जी लेवल सबसे हाई होता है, जैसे कि सुबह का वक्त। उस सब्जेक्ट का टारगेट पूरा करने के बाद कम से कम आधा या 1 घंटे तक का एक लंबा ब्रेक लीजिए। इस ब्रेक में आप लंच कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं या अपना कोई और काम कर सकते हैं। ये लंबा गैप आपके दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करता है। ये दिमाग को वक्त देता है कि वो सब्जेक्ट पढ़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन को ठीक से सेव कर सके। जब आप शाम को अपना दूसरा यानी आसान सब्जेक्ट उठाएंगे तो आपका दिमाग पूरी तरह फ्रेश और रीसेट हो चुका होगा। इस तरह टाइम को सेपरेट करने से दोनों सब्जेक्ट की मेमोरी बिल्कुल अलग रहती है और एग्जाम में ओवरलैप भी नहीं होती है। तीसरा और आखिरी स्टेप है प्रैक्टिस का तरीका बदलना। अभी तक हमने सीखा कि अलग अलग सब्जेक्ट को एक ही दिन में पढ़ने के लिए उनके बीच में एक लंबा टाइम गैप होना जरूरी है ताकि कॉन्सेप्ट मिक्स ना हो। लेकिन जब बात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या मॉक टेस्ट सॉल्व करने की आती है तो
तो हमारा अप्रोच बिल्कुल इसका उल्टा होना चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट आदत के मुताबिक पहले एक सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर दूसरे सब्जेक्ट पर जाते हैं। पर फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह सेक्शन वाइज नहीं आते हैं। वहाँ हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस एक दूसरे के साथ मिक्स होकर आते हैं। इसलिए एग्जाम हॉल के प्रेशर और कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको पहले से ही मिक्स प्रैक्टिस की आदत डालनी होगी। जब भी आप रिवीजन के बाद प्रैक्टिस करने बैठे तो दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को आपस में मिला लीजिए। आप ऐसी टेक्निक यूज कर सकते हैं कि जहां आप लगातार 5 क्वेश्चंस पहले सब्जेक्ट के सॉल्व करें और उसके बाद 5 क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट के सॉल्व करें। शुरुआत में दिमाग को बार बार एक सब्जेक्ट के दूसरे सब्जेक्ट पर स्विच करने में थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन यही इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद है। इस तरह की प्रैक्टिस आपके दिमाग को ट्रेन करती है। वो सवाल देखते ही तुरंत समझ जाए कि किस सब्जेक्ट का है और यहाँ कौन सा रूल अप्लाई करना है। इसकी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। जब आप रोजाना इस तरह मिक्स अप्रोच से प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम के दिन दो अलग अलग सब्जेक्ट को एक साथ फेस करने का डर और कंफ्यूजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था वो क्लियर और प्रैक्टिकल 3 स्टेप सिस्टम जिसे यूज करके आप मल्टीपल सब्जेक्ट को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, एग्जाम क्लियर करने के लिए सिर्फ 12 से 14 घंटे लगातार पढ़ना काफी नहीं होता। असली फर्क इस बात से भी पड़ता है कि आप अपनी पढ़ाई को कितना स्मार्टली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक वेल प्लान्ड शेड्यूल और एक क्लियर अप्रोच आपके दिमाग को शांत रखती है और एग्जाम के दिन किसी भी तरह के कंफ्यूजन से भी बचाती है। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि नए सिस्टम को फॉलो करते हुए आप अपने रिवीजन के लिए सबसे पहले किन 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं। अगर इस वीडियो से आपके डेली स्टडी प्लान के लिए एक क्लियर डायरेक्शन मिली हो तो इसे लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी आपको ऐसी टू द पॉइंट और प्रोफेशनल गाइडेंस मिलती रहे। अपने प्रिपरेशन पर फोकस रखिए और कॉन्फिडेंस के साथ रिवीजन करते रहिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।